दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट अंतर्गत हिंदी प्रश्न पत्र 2014 का हल करने जा रहे हैं। तो बने रहिए, आपको इसी तरह आगे भी बीते प्रश्न पत्रों को हल किया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न पहला है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पर्याय है महाराष्ट्री, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। तो आपको यह बताना है कि अवधि का विकास किस लिपि से, किस भाषा से हुआ है। तो अवधि का विकास हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अर्धमागधी, यह अवधि का, इससे अवधि का विकास हुआ है, अर्धमागधी से। प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। इसमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है डोगरी, 2 है मैथिली, 3 है ब्रज और 4 है असमिया। तो इसमें से बताना है हमें संविधान की अष्टम सूची में किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रश्न तीसरे की ओर चलते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या थी? ऑप्शन नंबर है पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाली। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि मध्य युगीन आर्य भाषा में विकास किस तरह से हुआ है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसी तरह प्राकृत के पहले पाली आती है, इसलिए इसका उत्तर पाली होगा। प्रश्न नंबर 4, गोकुलनाथ की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, पौमचर्यु, ललित विस्तार, छंदानुशासन और डी है 84 वैष्णव की वार्ता। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 84 वैष्णव की वार्ता। यह गोकुलनाथ की रचना नहीं है। उपयुक्त 3 रचनाएं पौमचर्यो, ललित विस्तार, छंदानुशासन, यह गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। काव्य अलंकार किसकी रचना है? भामदंडी, राजशेखर, रुद्रट। इनमें से हमें बताना है कि काव्य अलंकार किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए, काव्य अलंकार भाम की रचना है। इसका सही उत्तर होगा भाम की रचना काव्य अलंकार है। प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना लल्लूलाल की नहीं है? सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, सुख सागर और लाल चंद्रिका। इसमें से ये बताना है कि लल्लूलाल की रचना नहीं है। तो इसमें से जो रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, सुख सागर, यह लल्लूलाल की रचना नहीं है। उपरोक्त ऑप्शन ए, बी, डी यह लल्लूलाल की रचना है। सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी और लाल चंद्रिका, यह लल्लूलाल की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? अब इसमें उल्टा पूछा गया है, इलाचंद्र जोशी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का हमें बताना है। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है ऑप्शन नंबर ए है सुनीता, दूसरा है मुक्तिपथ, तीसरा है सुखदा और चौथा है तेरी मेरी उसकी बात। तो इसमें से है ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिपथ, यह इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है?
इनमें यह बताना है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जैनेन्द्र, बी है चतुर्सेन शास्त्री, सी है इला चंद्र जोशी और डी है अज्ञे। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्सेन शास्त्री। यह मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। जैनेन्द्र, इला चंद्र जोशी, अज्ञे यह मनोविश्लेषणवादी कथाकार है। भारतेंदु हरिश्चंद्रिका का नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्षी। ऑप्शन नंबर ए है गोरक्षी विजय, बी है कालिका मंगल, सी है सरस्वती मंगल और डी है विद्या सुंदर। तो इसमें से हरिश्चंद्र का नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है विद्या सुंदर। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। प्रश्न 10वां, इनमें से कौन सा काव्य रामकथा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है भूमिजा, बी है कामायनी, सी है नीरजा और डी है यशोधरा। तो इनमें से रामकथा पर आधारित काव्य है ऑप्शन नंबर ए, भूमिजा। आगे चलते हैं। नाटक को पंचमवेद किसने कहा है? हमको यह बताना है कि नाटक को पंचमवेद किसने कहा है। ऑप्शन नंबर ए है धनुंजय, बी है भट्टनायक, सी है भरत मुनि और डी है भानुदत्त। तो इसमें से पंचमवेद किसने कहा है नाटक को? इसमें से भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कहा है नाटक को पंचमवेद। क्वेश्चन नंबर 12, आगम व्यय पुराणे ही पाणिनीय मान वहंती पंक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है सरहप्पा, बी है कनप्पा, सी है शबरपा और डी है ढोंडिप्पा। तो इसमें सही उत्तर बताना है। यह पंक्ति है ऑप्शन नंबर बी, कनप्पा। तेरावा प्रश्न देखते हैं। खड़भाषा कुरान कथितमया भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि ने कही है? खड़भाषा कुरान कथितमया भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि ने कही है? तो यह पंक्ति कही, इसके ऑप्शन है ए जगनीक, बी है नरपति नाला, सी है चंद बरदाई, डी है अब्दुल रहमान। तो भाषा के संबंध में जो पंक्ति कही है वह है सी, चंदबर दाई। ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 14 है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है ऑप्शन नंबर ए, बाजार ए हुस्न। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। नाक, भौह, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु, बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है बालमुकुंद गुप्त और डी है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ए, भारतेंदु जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है। ऑप्शन नंबर ए सज्जन, बी राजश्री, सी कामना और डी विशाखा। तो जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है ऑप्शन नंबर ए सज्जन। शब्द की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऐतिहासिक वर्गीकरण, बी है कुलात्मक वर्गीकरण, सी है प्रभाव आधारित वर्गीकरण और डी है आकृतिमूलक वर्गीकरण। तो इसका उत्तर होगा डी,
आकृतिमूलक वर्गीकरण। 18वां प्रश्न से दूसरा दरवाज़ा किस विधा की रचना है? दूसरा दरवाज़ा यह किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है नाटक, बी है उपन्यास, सी है गीतिनाट्य, डी है कहानी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 18 का ऑप्शन नंबर ए नाटक। दूसरा दरवाजा है नाटक। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा का नहीं है, यह बताना है। प्रश्न क्रमांक 19वां, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? ऑप्शन नंबर है मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरी 7 जन्म, आत्मदाह। तो इसका उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे 7 जन्म, यह आत्मकथा है। प्रश्न क्रमांक 20 लास्ट क्वेश्चन है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ जी ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां की प्रशंसा पंडित राज जगन्नाथ जी ने रस गंगाधर के अंतर्गत की है। दोस्तों, इसी तरह कुछ और प्रश्न के उत्तर यदि हमको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दीजिए।